डॉक्टर एस.एम. सिंह जी, डॉक्टर पी.एन. सिंह जी और इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी शुभचिंतक, परिचित सभी चिकित्सक और बर्नेट होम्योपैथी से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, आज हम सब लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में उपस्थित हैं। आप सब लोग जो चर्चा सुबह से हो रही है, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि डॉक्टर नीतीश दुबे एक बर्नेट होम्योपैथी लेबोरेटरी के एक सीएमडी होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर नीतीश दुबे इतने कम समय में इस देश के जाने माने एक होम्योपैथी चिकित्सक है। और अगर जो लोग इनको नजदीक से जानते हैं, ये पहले एक होम्योपैथी ग्रेजुएट से बने, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से बने और तब जाकर के इस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आए। और आप सब लोग जितने यहाँ अच्छे डॉक्टर उपस्थित हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सभी लोगों के मन में एक चिंता रहती कि हम किस कंपनी की दवा यूज करें। जब मार्केट में जाते हैं तो हम अपने पेशेंट के लिए दवा अपने क्लिनिक में रखते हैं, वो एक अलग विषय है। अभी भी लेटेस्ट जो है डॉक्टर का, होम्योपैथी डॉक्टर्स का कोड और एथिक्स आया है। और प्राय आप देखते होंगे बिहार में तो बड़ी चर्चा है कि होम्योपैथी डॉक्टर दवा रख सकते कि नहीं, दवा रख सकते हैं तो कितनी मात्रा में रख सकते हैं, दवा अपने क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं तो उसके लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। ये बड़ा चर्चित विषय है, लेकिन बहुत स्पष्ट है ये प्रावधान है आपके ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में कि कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी ओन प्रिस्क्रिप्शन करे, अगर दवा रखता है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और क्वालिटी और क्वांटिटी की बात है, वो अपने प्रैक्टिस के अनुसार रख सकता है। लेकिन एक ड्रग इंस्पेक्टर जाता है, आपसे कहता है कि भाई आप अपने क्लिनिक की लाइसेंस दिखाइए, वो डॉक्टर पूछता है कि भाई हमको लाइसेंस क्या जरूरत है। तो मैं आपको अभी लेटेस्ट एक सप्ताह पहले नया ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो अभी लागू हुआ, ड्रग एंड कोड एथिक्स लागू हुआ पूरे देश में, हम सब लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं पूरे देश की, उसमें सबसे ज़्यादा होम्योपैथी डॉक्टर जो है अपने प्रैक्टिस के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं। हमारे बिहार में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, हर डॉक्टर की क्लिनिक चेक हो रही है, हर डॉक्टर की लाइसेंस चेक हो रही है। और उसमें अभी नीतीश जी का बड़ा बयान भी, स्टेटमेंट भी आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक अपने संविधान का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज के तारीख में आप पर कौन सा कानून लागू है। 5 कानून आप पर लागू हो चुके हैं और भारत सरकार, ये 5 कानून भारत सरकार के हैं और किसी भी समय कोई भी ये कानून आप पर अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन इसको देखने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं सिर्फ उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता कि डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर का क्या अधिकार है। सबसे बड़ी समस्या होगी डॉक्टर जानते नहीं कि हम अपनी क्लिनिक के लिए दवा रख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके आपकी क्लिनिक से कहता है कि हमको एकोनेट रस्टक दे दिए और आप दे दिए तो आप फंस गए, क्योंकि आपने उस दवा को सेल कर दिया। तो ऐसी गलती न करें, क्योंकि वह ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई सरकार का खुफिया एजेंसी भी हो सकता है जो चाहता है कि आप दवा हम आपसे मांगे और दवा आप दे दीजिए। तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है और लाइसेंस ले लीजिए। जहाँ तक बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी हमारे अनामिका जी कह रही थी कि नीतीश दुबे गांव से उठे थे, तो उस गांव में जाने का मुझे मौका मिला है। कल्याणपुर गांव है, मुंगेर, बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बगल में कल्याणपुर जो है, कल्याणपुर एक बहुत विलेज है। डॉक्टर नीतीश जी के पिताजी डॉक्टर दिनेश चंद्र दुबे, उनकी एक हॉबी थी होम्योपैथी दवा बांटने की। गांव में बैठ करके किसी कॉलेज से और किसी होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन एक गांव में उनकी हॉबी थी होम्योपैथिक दवा बांटने की। और वो उस गांव के लोगों को दवा बांटने का काम शुरू किया। और एक बार जब मैं गया, हमारे साथ पूरी पटना से टीम गई थी, तो आश्चर्य मुझे लगा कि कम से कम तो 150-250 पेशेंट
पूरे चारों तरफ बिखरे हुए हैं लोग। अपन शायद रात का भी इंतजार करने के बैठे हुए थे और डॉक्टर दिनेश चंद्र दुबे जो इनके नीतीश जी के पिताजी थे बड़े आराम से दवा का वितरण कर रहे, दवा दे रहे। शायद उनके मन में यह बात आई कि मेरे बाद मेरे घर में कोई एक होम्योपैथ होना चाहिए, तो शायद उन्होंने नीतीश चंद्र दुबे जी को होम्योपैथी में नाम लिखाया, BHMS में नाम लिखाया और नीतीश चंद्र दुबे जी ने BHMS की डिग्री हासिल की। लेकिन ये प्रैक्टिस में उतरे क्योंकि पिताजी का सानिध्य था, पिताजी की बुरी पृष्ठभूमि तैयार थी। कल्याण विकास से शुरू किए, फिर आज इनकी क्लिनिक भागलपुर और बेगूसराय, और कभी किसी कार्यक्रम से मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं जरूर एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर आज ये बेगूसराय में है तो हम चले जरा एक बार इनके एक कप चाय पिए। और 2 दिन दिल्ली में, और वहाँ जाकर देखें आप तो इतने कम समय में जो आप इनको देख रहे हैं, इतने कम समय में इतने बड़े डॉक्टर हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी पेशेंट की भीड़। पटना में भी एक दिन बैठते हैं, एक दिन बेगूसराय बैठते हैं, सप्ताह में भी भागलपुर बैठते हैं। कल रात मेरी बात हुई 9 साढ़े 9 बजे रात में, बोले अब मैं पटना से बनारस के लिए चल रहा हूँ। यानी कितना हार्ड वर्किंग कि वहाँ से रात में आए होंगे 2 ढाई 3 बजे रात में पहुँचे होंगे यहाँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में क्यों आया? जो कल्पना आप सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में आती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, चलो भाई किसकी दवा खरीदें, क्योंकि हमको तो मरीज को देना, अगर हमारी दवा मरीज को फायदा न करे। तो शायद इतनी बड़े प्रैक्टिशनर्स होने के बाद इनके मन में आया कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी एक क्वालिटी, एक दवा की एक अच्छी क्वालिटी मुझे बनानी चाहिए। और पहला प्रयास इन्होंने जो किया कि जो आदमी अपने क्लिनिक में, अगर आप जाकर देखें इनके क्लिनिक में तो आपको नजर आएगी कि इनको स्वयं अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी कंपनी की दवा का प्रयोग करते हैं। तो जो इतना बड़ा प्रैक्टिशनर्स अपनी क्लिनिक में अपनी दवा का प्रयोग करता हो तो उसका ध्यान अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर रहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी डिफेक्ट न हो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग। मुझे याद है जब बहुत पहले SBL लॉन्च हुई थी तो डॉक्टर जुगल किशोर जी के साथ हम लोगों ने काम किया HMI में। तो डॉक्टर जुगल किशोर जी ने भी ये बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी चिंता रहती थी कि भाई एक क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी नहीं। तो आज आप देख रहे हैं, एक बार पार्लियामेंट में जब मैं CCH में था तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन में मुझे भी नहीं पता था कि होम्योपैथी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब देना था तो मुझे पता चला कि भाई तो केवल वेस्ट बंगाल में 314 कंपनी है, उस समय आज तक पता नहीं कितना हो। तो 314 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आज से 8 साल पहले वेस्ट बंगाल का फिगर था। तो पूरे देश की कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं। तो आज जो डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी ने जो बात आपके सामने रखी थी और कही थी, आज आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से आप कोई भी प्रोग्राम करते, ये भी प्रोग्राम हुआ है। अगर नीतीश जी चाहते तो इस प्रोग्राम के लिए आयुष मंत्रालय की फंडिंग है कि आप उस फंडिंग का उपयोग कर सकते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए। आप कहीं भी अगर कोई गोष्ठी करते हैं तो उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है भारत सरकार में, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो पैसा जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम लोगों ने वो पैसे का खर्च नहीं किया, भारत सरकार आयुष मंत्रालय का पैसा नहीं हम लोग खर्च कर पाए। पैसा जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लैप्स करने जा रहा था तो आयुष मंत्रालय ने उसको टीवी पर एड दे करके खर्चा करके किसी तरह से उस पैसे को खर्च कर। तो इस तरह से हम लोग जो एक हमारा आयुष मंत्रालय का एक बजट, वह बजट है होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में खर्च करने की। लेकिन हम लोग उस पैसे को उठा नहीं पाते हैं, प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी होती है, तो हम लोग समय आ जाता है, उस समय पर हम लोग पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन नीतीश चंद्र दुबे को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा खर्चा, इससे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग चिकित्सक भी बैठे हैं, सभी लोग आए हैं। तो इसमें अब आप देखें डॉक्टर BN सिंह जी वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में होम्योपैथी के डायरेक्टर रहे, नेशनल गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज के
प्रिंसिपल रहे, स्टेट होम्योपैथी बोर्ड के चेयरमैन रहे और भारतीय जो एक संगठन है आरोग्य भारती के भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इतने बड़े आज आपके बीच है, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर एस एम सिंह, जो अभी आपको सुन रहे थे। मैं समझता हूँ कि अभी बी एन सिंह से मैं पूछ रहा था कि एस एम सिंह आपसे एज में ज़्यादा है, उन्होंने कहा हाँ हमसे 2 साल सीनियर हो। डॉक्टर एस एम सिंह इलाहाबाद से सुबह चलकर आपके बीच पहुंचे, तो क्यों कि इनकी सोच ये है कि एक व्यक्ति, ये नीतीश का प्रचार नहीं है, एक व्यक्ति होम्योपैथी के लिए प्रचार कर रहा है। ये होम्योपैथी का सम्मान, ये होम्योपैथी का सम्मान है कि जो सरकार नहीं कर सकती, जो हम लोग नहीं कर सकते, इतना बड़ा आयोजन और एक जगह नहीं। अभी 4 फरवरी का इनका कार्यक्रम जो है दिल्ली में है और दिल्ली में भी से बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम। तो एक व्यक्ति डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी, एक व्यक्ति जो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए, आप समझिए कि जो अखबारों में एड आती है वो फ्रंट पेज पर एड आती है और फ्रंट पेज पर एक उसे नीतीश की कंपनी का प्रचार कम होता है, होम्योपैथी का प्रचार ज्यादा और हमारा और आप सबका प्रचार होता है। जो होम्योपैथी जुड़े हुए लोग नहीं है वो भी देखते हैं और वो भी आपके पास आते हैं। सब लोग नीतीश जी के पास थोड़े पहुंच जाएंगे, लेकिन आप बनारस में हैं तो बनारस में उस एड को देख करके, उस विज्ञापन को देख करके कि ये कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई, इतना बड़ा आयोजन हुआ, देश के इतने बड़े लोग सम्मानित हुए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम सभी लोग, जितने लोग हैं उतने लोगों को मिलकर नीतीश जी का सम्मान करना चाहिए कि आपने होम्योपैथी के लिए इतना खर्च करते हैं, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे कल 7 और 8 तारीख को आज कर्नाटक के बेलगांव में कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है, मुझे वहाँ जाना था। मेरा सारे अरेंजमेंट पहले से था वहाँ, लेकिन नीतीश जी का आग्रह हुआ तो मैं कल दिल्ली से वापस आ गया आपके बीच में। और खासकर बनारस के 99% लोग हमारे व्यक्तिगत संबंध में, आप सब का मैं आभारी हूँ कि कुछ लोग हमारे कहने पर भी यहाँ आए हैं। जय हनुमान, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात।